नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम जिस खबर को आपको दिखाने जा रहे हैं वह खबर है भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के यहाँ बीती रात चोरी हो गई। और चोरी ऐसी हुई कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। प्रेम कुमार का जो घर है वो वीआईपी इलाके में है। उनके घर के जस्ट उनके बगल वाले जो बगल की जो मकान है वो मकान आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ पर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का मकान है जो पुलिस के प्रमुख है। और उस 1 किलोमीटर के एरिया में, उस वीआईपी इलाके में 1 किलोमीटर के एरिया में मुख्यमंत्री का निवास है, उप मुख्यमंत्री का निवास है, विधानसभा के अध्यक्ष का निवास है और विधान परिषद के सभापति समेत और बहुत सारे लोगों का निवास है। लेकिन इस वीआईपी एरिया होने के बाद चोरों का मनोबल देखिए, अपराधियों का मनोबल देखिए कि उसने उस घर में डकैती डाली जिस घर के बगल में डीजीपी साहब रहते हैं। ये हिम्मत देखिए उनकी कि किस तरीके से कानून के, पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी के बगल वाले मकान में, जो पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का मकान है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके आवास में और उनके लॉकर को तोड़ करके, उनके जो गोदरेज का अलमीरा है उसको तोड़ करके और उसमें से पूरा लॉकर निकाल ले गए। बाद में उनके पुत्र ने स्थानीय थाने में एक एफआईआर दिया और जिसमें उन्होंने बताया कि उस लॉकर में 2,25,000 रुपये थे और चांदी के कुछ बर्तन वगैरह थे जिसे चोर ले गए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सुशासन बाबू की सरकार में जिस बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का घर सुरक्षित नहीं है, बिहार सरकार के डीजीपी साहब के घर के बगल में चोरी हो जाती है और चोर बेधड़क माल लेकर के चले जाते हैं। और वहां से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री जी का और सारे लोगों का आवास है। लेकिन किसी को इस वीआईपी इलाके होने के बावजूद किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर ये चोर आए किस रास्ते से और गए किस रास्ते से। खैर, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार है, हमें लगता है कि शायद 43 की जो संख्या है तो नीतीश जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने तक ही सीमित हुआ है। लेकिन आइए उसके बाद, खैर ये तो चर्चा का विषय है और ये होते रहेगा कि नीतीश जी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। लेकिन आइए प्रेम कुमार के घर को देखते हैं और उसके बाद जो एफआईआर हुई है, क्या क्या सामान गया है, उनकी बातों को भी सुनते हैं।
चोरी हुआ, किस तरह से चोरी हुआ है यहाँ पर? ये प्लानिंग के तहत पहले से ही है ना, कि उनका कहाँ माने लॉकर रहता है। हाँ। ठीक है। और कोई आदमी संदिग्ध है जो घर का नज़दीकी आदमी जो अनजान करता जो है, पहले से जानता हाँ, हो जगह को कहाँ पे क्योंकि लॉकर है, हाँ, पैसा रखा जाता वही है। लोग जो है ना ऐसा मिल करके किया है, क्योंकि अनबाड़ी नहीं तोड़ा गया, चाबी से खोल करके लॉकर निकाल गया। अच्छा। कितने का सर चोरी हुआ है और कब कब ये घटना हुआ है? ये घटना आपको 13 जो हाउस गार्ड यहाँ से गए हैं ना, हाँ। उसके 1-2 दिन के बाद ही कई घटना हाउस गार्ड गया है, उसके बाद से 1 दिन के बाद बताया जा रहा है, सुनने में आया है कि हाँ हाँ हाँ, उन लोग को जो सही है बात ना, है। हाँ सर वो आया था, उसके चिट्ठी सर बोले कि हम एसपी से बात करते हैं, 1 दिन डिले हो गया तो उसका वेतन बंद कर दिया गया। जैसे गार्ड बता रहे थे कि हम लोग का वेतन बंद कर दिया, तब मजबूरन उनको जाना पड़ा, और जाने के बाद जो है ना ये घटना घटी। गार्ड मामले में डिप्टी सीएम से भी मिले, क्या उनका कहना? हाँ, अब सर भी बात किए थे और हम भी गए थे मिलने के लिए। हम बोले कि सर हाउस गार्ड यथावत जो है ना रहना ज़रूरी है, रहने दिया जाए, स्काउट सर का भी। तो बोले कि स्काउट के लिए तो बातचीत हुई है, हाउस गार्ड के लिए नहीं बातचीत हुई है, जो देखेंगे कैसा होगा। क्या लग रहा है सर, सुशासन के सरकार में मंत्री घर चोरी हो, बिहार की जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब इस मैटर पर तो हम क्या बताएं, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। कितने की चोरी हुई है? 2,25,000 रुपया का जो है ना वो लॉकर है, लॉकर सहित उठा लिया है। सर ये भी वीआईपी इलाका है, बगल में बिहार के डीजीपी रहते हैं, इधर चौधरी जी रहते हैं, सिन्हा जी रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। क्या लग रहा है सर आपको उसके बीच में आकर के चोरी कर लेना? हाँ, तो बहुत बड़ा बात है। एक्चुअली क्या था कि हाउस गार्ड नहीं रहने से पूरा सन्नाटा हो गया था, और पूरा आदमी जो है ना शाम में माने सन्नाटा हो जाते थे, और जिसके कारण जो है ना उन लोग को मौका मिल गया। और रात में चोरी हुआ है या दिन में चोरी हुआ है? इसके बारे में तो जानकारी पुख्ता हम लोग को नहीं है। क्या लग रहा है, अंदाजा क्या लग रहा है? अंदाजा लग रहा है कि रात में ही किया है। मैंने दिन में तो मान लिया कि कोई न कोई एक आदमी आए, स्टाफ काम किया, माली काम करता था, हम भी आकर के बैठ जाते थे आधा 1 घंटा। किस थाने में एफआईआर किए हैं सर? सचिवालय थाना। ये चोरी 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में हुई है। हाँ, मैंने हाउस गार्ड कब गया, मैंने हाँ मान के चलिए ना 13 के और 17 के बीच में होगा सर। थाना से आश्वासन मिला है कि हम जल्दी से इसको पकड़ लेंगे। उस समय आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे, वेरिफिकेशन सब कर लिए थे, थाना इंचार्ज भी आए थे। उस दिन पानी पड़ के पूरा भर ठेना यहाँ पानी हो गया था, बोले थोड़ा पानी कम होता तो हम आते हैं। फिर बिहार लोग के जनता दरबार लग गई, तो बोले कि जनता दरबार में व्यस्त हैं, जनता दरबार से छूटते हैं तो हम आते हैं। तो फिर आए थे, कल इंस्पेक्टर साहब आकर के सब वेरिफिकेशन कर करके आयु वगैरह गए हैं, बोले हैं कि हम इसको बिहार की जनता को कैसे सुरक्षित अब रखिए जब आप ही घर में चोरी हो रहा है तो? ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। आपका परिचय? आप तो सरकार में है ना, आपकी पार्टी तो सरकार में है ना? सरकार में है तो मान लीजिए कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, जो ऊपर के हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, ये लोग बताएंगे कैसे सुरक्षा। परिचय दे दें। मेरा नाम शिव पूजन राम हुआ।